नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं मुकाबला। दिल्ली शराब घोटाले में घिरी दिल्ली सरकार ने आज एक बड़ा धमाका किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि नई शराब नीति में पूर्व उपराज्यपाल की वजह से गड़बड़ी हुई है, राजस्व में कमी हुई है। उनके फैसले की वजह से दिल्ली में शराब के ठेके समान रूप से नहीं खुल सके। कहीं ज्यादा दुकानें खुल गईं और कहीं कम दुकानें खुली। दुकानों की संख्या कम होने की वजह से रेवेन्यू का नुकसान हुआ। उन्होंने पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर के फैसले की सीबीआई जांच करने की मांग की है। दिल्ली के मौजूदा एलजी ने आज ही नई आबकारी नीति से जुड़े अधिकारियों पर एक बड़ा एक्शन लिया है। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सहित 10 अन्य अधिकारियों पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। उस समय के आबकारी आयुक्त और उनके डिप्टी को निलंबित कर दिया गया है। विजिलेंस की जांच में मिली जानकारी के मुताबिक इन पर आरोप है कि इन्होंने आबकारी नीति लागू करने, टेंडर बनाने और टेंडर के बाद चुनिंदा ठेकेदार को फायदा पहुंचाया। मुकाबला में बड़ी बहस से पहले आपको मनीष सिसोदिया की वो बात सुनवाते हैं जो उन्होंने पूर्व एलजी के लिए कही है। नई एक्साइज पॉलिसी जो सरकार ने बनाई थी उससे सरकार को बहुत फायदा होने वाला था, लेकिन उसके उलट सरकार को के राजस्व को नुकसान पहुंचा, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा, क्योंकि एलजी साहब ने अपना निर्णय बदला, बिना कैबिनेट से डिस्कस किए बदला, बिना सरकार से पूछे बदला और उन्होंने बदल के उसको लागू करने के लिए ऑर्डर किए, जिसकी वजह से दुकानें नहीं खुल पाई और लगातार नुकसान हुआ। और जब दुकानें नहीं खुल पाई तो कुछ लोगों की तो दुकानें नहीं खुल पाई, लेकिन कुछ की खुल गई। और जिन लोगों की खुली, क्योंकि दिल्ली में तो पहले ऐसे शराब बिक रही थी, जिन लोगों की दुकानें खुली उनको करोड़ों रुपए का फायदा हुआ, हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ। जिन लोगों को अनऑथराइज एरिया में दुकानें खोलने का लाइसेंस मिला था उनकी नहीं खुली, और जिनको अनऑथराइज एरिया में मिला था उनकी दुकानें खुल गई। इससे जानबूझ के उनको फायदा पहुंचाया गया ताकि कुछ वेंडर्स को फायदा पहुंचे और कुछ को नुकसान पहुंचे। तो मनीष सिसोदिया के आरोपों पर आज बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल पूछा कि सिसोदिया की नींद 1 साल बाद क्यों टूटी है। सिसोदिया जी का कहना है कि एलजी साहब ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये तो साधारण विषय नहीं है। किसी के कहने पर एलजी साहब ने ये एमसीडी और डीडीए का एनओसी चाहिए, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में ये क्लॉज उन्होंने ऐड किया। सिसोदिया जी, प्रश्न उठता है, अगर इतना बड़ा घोटाला था कि आज सीबीआई की जांच की इसमें दरकार पड़ रही है, आवश्यकता है। नवंबर के महीने में, 2021 नवंबर के महीने में ये पूरी कार्यवाही एलजी ने की थी और आज अगस्त का महीना है 2022। इतने महीनों तक आपको कुछ सूझा नहीं? सिसोदिया जी, आपका यह आरोप था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कौन लीडर थे जिनके कहने पर एलजी ने इस प्रकार के क्लॉज को हटाया। तो सिसोदिया जी, हम आपको बताना चाहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कहने पर नहीं, संविधान के कहने पर, कानून के कहने पर, नियम के कहने पर जो काम एलजी ने किया है वो आप सबके सामने है। तो देखिए, अब सवाल यह है कि शराब घोटाले का असली दोषी कौन है? किसके फैसले की वजह से सरकार को पैसा कम मिला और ठेकेदार को फायदा हो गया? सीबीआई जांच के बाद पूर्व एलजी की गलती अब सिसोदिया को क्यों याद आ रही है? क्या अब एक घोटाले में दो सीबीआई जांच होगी? इस पर मुकाबला में बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी, आतिशी सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। दोनों का बहुत स्वागत है। आतिशी जी, सबसे पहले आप ही से मैं शुरुआत कर रही हूं। बीजेपी कह रही है कि ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं एलजी पर, लेकिन आपको 1 साल बाद, 1.5 साल बाद इसकी याद क्यों आ रही है? पहले क्यों नहीं जागे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं इस बात से काफी अचंभित हूं। आज इस शो में मेरे दोस्त शहजाद पूनावाला जी बैठे हैं। पिछले 1 महीने से हम इन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से चाहे शहजाद पूनावाला जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रवक्ता हों, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, इस पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लेकिन आज
जब हमने कहा कि एलजी साहब ने जो नियम कानून लास्ट मिनट पे इंट्रोड्यूस किए, उससे किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, उस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए, सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए, सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो बस यही कहूंगी आज, जो शहजाद जी इतने दिन से कहते आ रहे हैं कि अगर आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो जांच से डर क्यों रहे हैं आप, होने दीजिए जांच। अगर एलजी साहब ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कुछ खास दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून नहीं बदले, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बचाने आ रहे हैं? अगर एलजी साहब ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ खास दोस्तों की जो अवैध शराब का धंधा चलाते हैं उनको बचाने लेकिन के लिए आतिशी जी एक बात बताइए कि एक तो घोटाले पर क्या दो सीबीआई जांच घबरा रहे हैं? और अगर एलजी साहब पर जांच हो रही है तो बीजेपी के पेट में क्या दर्द हो रहा है? नहीं आतिशी जी ठीक है, आपके सवाल भारतीय जनता पार्टी से शहजाद पूनेवाला इसका जवाब भी देंगे क्योंकि आपकी बात पर वो लगातार मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, एक घोटाले पर क्या 2 सीबीआई जांच होंगी? पहले क्यों नहीं याद आया था आपको कि ये जो फैसला लिया जा रहा है ये गलत हो सकता है? इवैल्यूएट क्यों नहीं किया आपने कि नुकसान हो सकता है सरकार को इससे? देखिए, जब फैसला लिया गया उसके बाद जब दुकानें नहीं खुली, जब लाइसेंसीज फिर कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस के फीस वो नहीं भरेंगे, जब लगातार आप अब देखते आए हैं, तो अब हम पिछले कई महीनों के डेटा को निकाल के देख सकते हैं कि इस एक फैसले की वजह से जो सबसे ज्यादा अगर राजस्व को नुकसान हुआ वो इस एक फैसले की वजह से हुआ। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुछ खास बिजनेसेस को फायदा हुआ। ठीक है, देखिए, अगर ये शर्त शुरू से ही लाइसेंस देने से पहले, टेंडर प्रक्रिया होने से पहले डाली जाती, लेकिन आतिशी जी फिर आप इस बात को मानेंगे कि सीबीआई जांच की मांग उठी, सीबीआई जांच की सिफारिश हुई, उसके बाद आप लोग जागे, आप लोगों की आंख खुली और आपने भी गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप हम पे जांच करना चाहते हो तो कर लो, सिर्फ सीबीआई की जांच करवाना क्यों चाहते हो? आप हम पे ईडी की जांच करवाइए, इनकम टैक्स की जांच करवाइए, दिल्ली पुलिस की जांच करवाइए। ठीक। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कैसा दोगलापन है कि अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं पे सीबीआई की जांच है तो ठीक है, पर अगर एलजी साहब पे सीबीआई की जांच की बात हो रही है तो एकदम से सीबीआई की जांच गलत हो जाती है। शहजाद पूनावाला इस बात का जवाब देंगे, चर्चा में ले आते हैं उनको। संविधान के ठीक है आतिशी जी, आपकी बात आ गई। शहजाद पूनावाला जी, क्यों आपके पेट में दर्द हो रहा है? ये सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से है। जब जांच हो रही है होने दीजिए, अगर एलजी पर आरोप है तो वो भी साबित हो जाएंगे। प्राची जी, क्योंकि केवल हम दोनों ही हैं और अक्सर ये होता है जब मैं अपनी बात रखता हूं तो मेरी बड़ी बहन बीच में बोल पड़ती है, तो मैंने जैसे पूरा सुना, मुझे उम्मीद है कि वो भी मेरा सम्मान करेगी और बीच में नहीं बोलेगी, अपने वक्त में अपना तर्क रखेगी, चाहे बात कितनी भी कड़ू क्यों ना हो। तो मैं आप शुरुआत करता हूँ। देखिए, हैप्पीनेस क्लासेस में जाते तो मुझ जैसे मुस्कुराते, पर जिनके हाथ में हैप्पीनेस ग्लासेस होता है ना, वो ऐसी बहकी बहकी बातें करते। हम तो आज भी कह रहे हैं सीबीआई की जांच होने दो, सीबीआई की जांच होने दो, सीबीआई की जांच होने दो, पर ये हैप्पीनेस ग्लासेस वाले जो है, जो दिल्ली को नशा मुक्त के बदले नशा युक्त बना रहे हैं। अब सोचिए, 30 जुलाई को ये लोग यहीं खड़े होकर इसी मंच पर आकर कह रहे थे दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी, लीकर पॉलिसी बहुत अच्छी है, राजस्व बड़ा है, इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, ये उन्होंने कहा था। ये संजय सिंह जी ने भी उठाई थी बात, इनके तमाम प्रवक्ताओं ने उठाई। आज आकर कह रहे दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी बहुत खराब थी, इसमें घाटा हुआ। अरे जब घाटा हुआ था और ये बात मान्य थी तो उस दिन का स्टेटमेंट जो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और बाकी के प्रवक्ताओं ने दिया, पहले तो वो झूठ निकला। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस समय पर सीबीआई की जांच का विरोध क्यों किया? आज चलिए आप मान गए सीबीआई की जांच होगी तो सबको जांच कीजिए। हमने किसने कहा है कि इसको जांच कीजिए, उसको जांच कीजिए? उल्टा आप ही ने मनीष सिसोदिया का नाम लेकर आगे कहा था कि मनीष सिसोदिया जेल चले जाएंगे, देखिए बहुत जल्द जेल जाने वाले हैं। तो हमने तो किसी का नाम नहीं लिया था। हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देखिए, अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले मनीष सिसोदिया का नाम लिया था। और मैं आपको बताता हूं क्यों लिया था, जिसका जवाब ये नहीं देते, क्योंकि ये ABCD के मास्टर है। A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर ब्लेमिंग सेंटर, C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन एंड D फॉर डिविएशन। मैं आपको बताता हूं 9 ऐसे सवाल जिनका जवाब आज तक ये नहीं दे पाए। पहली बात, EMD जो 30 करोड़ का जोन 1 एयरपोर्ट में आपने माफ किया, जबकि उसको आपको जब्त करके रखना था क्योंकि NOC वो नहीं ला पाई थी कंपनी L1 वाली, वो आपने 30 करोड़ का मुनाफा उस कंपनी को क्यों दिया? दूसरा, 144 करोड़ की राहत जब पीक ऑफ कोविड था तब आपने लिकर माफिया को किस आधार पर दिया? तीसरा,
14 मई को एक फैसला कैबिनेट ने लिया कि मनीष सिसोदिया सारे निर्णय लेंगे, उसका एलजी ने विरोध किया। उसके बाद 21 मई को उस फैसले को वापस लिया गया। उसके बावजूद भी मनीष सिसोदिया एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज वो निर्णय लेते गए। तीसरा, ये वायलेशन था कई कानूनों का। चौथा, इनको पता है कि 8 नवंबर 2021 को उन्होंने 50 रुपए का डिस्काउंट हर इंटरनेशनल कंपनी को बेयर पर दिया प्रति केस, जिससे कि राजस्व में नुकसान हुआ। ये किस आधार पर यह निर्णय लिया गया? पांचवा, जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में थी उनको रिटेल में आना अलाउड नहीं था, उस पर इन्हीं की सरकार के एक ईमानदार ऑफिसर ने प्राची जी मैंने आपको ये आगाह किया था, मैंने आपको आगाह किया था। इंडिया टीवी की व्यूअर्स और देश की जनता देख रही है, मैंने आपको आगाह किया था। आतिशी जी को मैंने पूरा सुना है। प्राची जी, मुझे संरक्षण चाहिए आपके मंच से। ये विज्ञापन नहीं है, ये विज्ञापन स्लॉट नहीं है, डिबेट स्लॉट है। नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। शी हैज अगेन डन दिस। ये हर डिबेट में होता है। उनके सवाल पूरे होने दीजिए, उनके सवाल पूरे होने दीजिए। जैसे ही सवाल पूरे होंगे आप जवाब दीजिए। मैं इंडिया टीवी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये विज्ञापन का नहीं, ये डिबेट स्लॉट है। आप भी जानते हो, ये नहीं जानती है ये महिला, तो प्लीज आप मेरा सहायता करें। मैंने इनके बीच में नहीं बोला है। ठीक है, मैं 5वें सवाल पर था। कृपया करके नहीं, ये तरीका नहीं है प्राची, दिस इज नॉट द वे। मैंने इनकी पूरी बात सुनी है। एक सेकंड शहजाद पूनावाला जी, एक सेकंड। मैं गलत नहीं हूं इसमें। आतिशी जी, एक सेकंड उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जब आप बोल रही थी वो बीच में इंटरवीन नहीं कर रहे थे। उनके कुछ सवाल हैं, 5 सवाल तक हो गए हैं, 4 सवाल और बच रहे हैं, वो और सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा बड़े इत्मीनान से। आप दोनों ही हैं आज चर्चा में। सिर्फ 5वां सवाल, इन्हीं के सरकार के इसी डिपार्टमेंट के एक ईमानदार अफसर ने 25 अक्टूबर 2021 को शो कॉज नोटिस जारी किया कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिटेल में आना अलाउड नहीं है। आपने कैसे अलाउ कर दिया? ये मनीष सिसोदिया ने फैसला लिया। छठा सवाल, ये खाऊगली जैसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को इन्होंने जोन 2 और जोन 3 दे दिया, जो इसके ऊपर भी इन्हीं की सरकार के एक अधिकारी ने शो कॉज नोटिस जारी किया। अधिकारी का नाम है नरिंदर सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर IMFL। क्या ये शो कॉज नोटिस भी हम लोगों ने विद्वेश में दिए थे? और वो शो कॉज नोटिस, इन शो कॉज नोटिस पे क्या कार्रवाई की है? क्योंकि इनको ये बात अक्टूबर से पता थी। नवंबर से ये बात जब इनको पता थी कि LG के सो कॉल्ड चेंजेस से ये सारे घाटे हो रहे हैं, तो नवंबर से लेकर आज तक जो पार्टी हर बात पर विज्ञापन देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उन्होंने एक भी बात नहीं उठाई। 8वां सवाल, मास्टर प्लान के हिसाब से दिल्ली के जो मिक्स्ड एरियाज होते हैं वहां पर ठेके खोलना अलाउड नहीं है। जब ये पॉलिसी को ला रहे थे तब हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विरोधी पक्ष के नेता रामबीर बिदुरी जी ने असेंबली में खड़े होकर कहा, मनीष सिसोदिया जी ये गलत है, पूर्ण तरीके से गलत है। उसका वीडियो भी मेरे पास है, मैं चला दूंगा उसको। फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट करने के बाद भी ये परमिशन 2-2, 3-3 ठेके खोलने की किस प्रकार से दे दी। और लाइसेंसिंग का जो पीरियड होता है उसको भी अपने आप से बढ़ा दिया गया, बार बार इसको बढ़ाया गया। ये सारी चीजें इसलिए की गई ताकि पंजाब में चुनाव आने से पहले लिकर माफिया को बड़ा मुनाफा दिया जाए। और जैसे ही पंजाब चुनाव हो गए, अब ये नई लिकर पॉलिसी को वापस करके ओल्ड पे आ गए। मतलब कि लिकर पॉलिसी पे, हाँ, ये लास्ट सवाल है। मतलब कि ये नई लिकर पॉलिसी जिसकी वकालत बस 10-15 दिन पहले ये लोग कर रहे थे, ये भ्रष्ट पॉलिसी है। और सीबीआई की जांच जब से हुई है तब से ये यूटर्न शुरू हो चुका है। ठीक है आतिशी जी, अब ये जो सवाल पूछे गए हैं, बुलाना है तो हम भी आतिशी जी, अब आप ही का मौका है। अब आप ही का मौका है। अब आप जवाब दीजिए और इत्मीनान से जवाब दीजिए। स्पेसिफिक शो कॉज नोटिस पे जवाब दीजिए। इत्मीनान से जवाब दीजिए। शहजाद पूनावाला जी 10 मिनट से बात कर रहे हैं। 10 मिनट। आतिशी जी, वक्त का ख्याल हमें भी है, इतना वक्त नहीं हुआ है। बहरहाल आप बात पूरी देने के बाद प्राची जी, शहजाद पूनावाला जी 10 मिनट से आप अपनी बात रखिए ना आतिशी जी। चलिए ठीक है, उन्होंने जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए और बड़े इत्मीनान से दीजिए। आपके पास भी पूरा वक्त है मैम। क्योंकि ये साफ हो गया कि शहजाद, हाँ प्राची जी, ये साफ हो गया कि शहजाद पूनावाला को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। शहजाद पूनावाला को पता है कि LG साहब के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के खास दोस्तों को, जिनकी शराब के ठेके हैं, उनको फायदा पहुंचाया गया। शहजाद पूनावाला को भी पता है कि कोई भी लाइसेंस देने के बाद लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बदली जाती हैं। इस देश की सारी विजिलेंस गाइडलाइंस, एंटी करप्शन गाइडलाइंस ये स्पष्ट तौर पे कहती हैं कि जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे टेंडरिंग और लाइसेंस होती है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस लाइसेंस अवार्ड होने के बाद नहीं बदली जा सकती हैं। लेकिन LG साहब ने बदली। LG साहब ने लाइसेंस अवार्ड होने के बाद दुकानें खुलने से 2 दिन पहले टर्म्स एंड कंडीशंस बदली, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से कुछ खास बिजनेस वालों को हजारों करोड़ का फायदा हो गया। LG साहब के पास तो 6 महीने से वो फाइलें जा रही थी।
आज एलजी साहब के डिफेंस में शहजाद पूनावाला जी और बाकी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं कि जी मास्टर प्लान में अलाउड नहीं है। तो अगर मास्टर प्लान में अलाउड नहीं है तो क्या 6 महीने से एलजी साहब को यह पता नहीं था, जब फाइल उनके पास 4 बार गई और उस फाइल में लिखा था कि नॉन कंफॉर्मिंग एरियाज में लीगल लाइसेंस लिकर स्टोर्स खोले जाएंगे, तो क्यों एलजी साहब ने इंतजार किया ये देखने के लिए कि लाइसेंस किसको अवार्ड होता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कोई नई टर्म्स एंड कंडीशंस डालनी है कि नहीं डालनी है। एलजी साहब के पास तो ये फाइल महीनों से जा रही थी, वो मास्टर प्लान का हवाला देके कभी भी ये टर्म्स एंड कंडीशंस डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतजार किया ये देखने के लिए कि लाइसेंस किसको मिलता है, और उसके बाद आखिरी समय पे उन्होंने ये दाव खेला। और ये शहजाद पूनावाला जी को भी पता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के ही कहने पे खेला, क्योंकि जब एलजी साहब पे अब जांच की बात हो रही है कि क्यों उन्होंने कुछ कंपनियों को, कुछ खास कंपनियों को हजारों करोड़ का फायदा दिलवाने के लिए ये दाव खेला, तो एलजी साहब खुद सामने नहीं आए। बीजेपी ये कहने के लिए भी सामने नहीं आए कि किसी भी व्यक्ति की सीबीआई जांच हो। बीजेपी ये कहने के सामने नहीं आए कि हम इस जांच का स्वागत करते हैं। बीजेपी एलजी साहब के बचाव में सामने आ गई। तो ये भी आज स्पष्ट है कि जिस तरीके से शहजाद पूनावाला बच रहे हैं इस सवाल का जवाब देने से, शहजाद पूनावाला इस सवाल के जवाब से ध्यान भटकाने के लिए 10-10 इस सवाल पूछ रहे हैं जो वो 50वां टीवी पे पूछ चुके हैं, 50वां आतिशी जी चुके हैं। आतिशी जी जवाब देंगे। पूनावाला जी और भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दें कि क्यों एलजी साहब ने आपका सवाल है टर्म्स और कंडीशंस को पॉलिसी खुलने के 2 दिन पहले खोला। आपका सवाल यह है कि एलजी, पूर्व एलजी पर अगर सीबीआई जांच की मांग उठ रही है तो क्यों बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है? शहजाद पूनावाला जी बड़ा स्पष्ट जवाब दीजिएगा। मैं दूंगा, पर मैं आधा समय लूंगा उनसे और मेरा हस्तक्षेप बीच में ना हो। मैं फिर से इसका डिस्क्लेमर डाल रहा हूं, पिछली बार भी ये इंटरवीन हुआ। अब मान लेते हैं इनकी बात, हमने जो आपको भी पता है सार्वजनिक पटल पर है, हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर आज संबित जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैंने खुद इस विषय पे 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने कहा है सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हमने तो किसी का नाम नहीं लिया था, परंतु जब इन्होंने मनीष सिसोदिया का नाम लिया, हमने कहा कि मनीष सिसोदिया की भी करा दो, ये भेजना चाहते हैं जेल बड़ी उत्सुकता से। दूसरी बात, मैं इनसे पूछता हूं कि अगर नवंबर से ये एलजी का सो कॉल्ड घोटाला है, आपका स्पेसिफिक जवाब, फिर मेरे कुछ सवाल। एलजी का अगर ये स्पेसिफिक घोटाला है, नवंबर से लेकर अगस्त 9 महीने एक शिकायत नहीं, एक भी बंद नहीं करवाया उस दुकान को जिसमें एलजी साहब ने मुनाफा पहुंचाया, आज आके उनको याद आया। तीसरी बात, इन्होंने कहा लाइसेंस में चेंज नहीं हो सकता, ये उनका पहला स्टेटमेंट था। बिना परमिशन के टेंडर्ड लाइसेंस फी ऑपरेशनल पीरियड जो था, उसका ऑपरेशनल पीरियड था 1 अप्रैल 2022 तक, उसको पहले 31 मई तक बढ़ाया गया और फिर 31 जुलाई तक बढ़ाया गया। मैं आतिशी से स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं कि कैसे बढ़ाया गया, उन्होंने बाकी के सवाल का तो स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया, कैसे ही गाइडलाइन बदली गई। दूसरा, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि शो कॉज नोटिस जो मैंने अभी इनको दिखाया ऑफिसर का नाम लेते हुए, एक तो शो कॉज है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिटेल में आने के लिए, और दूसरा है ब्लैकलिस्टेड कंपनी खाऊ गली को ये देने के लिए। ये शो कॉज नोटिस पे अक्टूबर की है, मैडम प्लीज देख लीजिए, अक्टूबर 2021। तब से लेकर अब तक इनकी ईमानदार सरकार ने क्या कार्रवाई की है? सेकंड स्पेसिफिक क्वेश्चन है। थर्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरा कि ये कह रहे हैं कि जो सीबीआई की जांच से हम भाग रहे हैं। आप प्लीज एक काम कीजिए, इंडिया टीवी के पास सारे आर्काइव होते हैं, जब सीबीआई की जांच ओपन की गई कि ये सीबीआई का होगा, किसने आकर पहले बोला कि ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है? बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने? आप दिखा दीजिए जनता को किसने इसका विरोध किया। अगर बीजेपी ने कहीं पर भी विरोध किया, मैं यहां पे खड़ा हूं, आप मुझे डांट लगा दीजिएगा। पांचवी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कह रही हैं कि 6 महीने से आपने क्यों नहीं कुछ किया, एलजी साहब सो रहे थे क्या? एलजी साहब ने जब ये फ्लैग किया ना कि नॉन कन्फॉर्मिटी एरिया या जो मिक्स्ड एरियाज है वहां पे नहीं खुल सकती है, बीजेपी की शासित एमसीडी ने जहां जहां भी स्कूल के पास और नॉन कन्फॉर्मिटी एरियाज में मास्टर प्लान के वायलेशन में थी, उन ठेकों को लगभग 200-250 ठेके हमने बंद करवाए। इसीलिए इनका प्लान तो 850 ठेके खोलने का था। ये देखिए, एक लास्ट सवाल, 10 सेकंड, मैंने तो आधा समझ लिया। ये इनका ओरिजिनल एक्साइज पॉलिसी है, इसमें लिखा 849 उनको खोलना था, हमने बहुत सारे बंद करवा दिया। और मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि एलजी साहब ने बदलाव कराए। ये एक्साइज पॉलिसी है, 26 पेज की पॉलिसी है, इसमें प्रावधान है सारे। कौन से प्रावधान में एलजी ने बदलाव कराए? ये एक्साइज पॉलिसी आप रखिए, ये इस 26 पेज पॉलिसी में कौन से प्रावधान का बदलाव करा है? आतिशी से आतिशी जी
क्योंकि बहुत सारे सवाल शहजाद पूनावाला ने पूछे हैं, लेकिन देखिए मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि ठीक है, अगर एलजी ने यहाँ पर गड़बड़ी की है जिसकी वजह से सरकार को नुकसान हो गया, अभी तक आप ये कह रहे थे कि आपको बहुत फायदा हो रहा है इस नीति से, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपको नुकसान हो गया, तो इतने दिन तक आप खामोश क्यों थे? आप इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी इस मुद्दे को उठाए, सीबीआई जांच की मांग एलजी की तरफ से की जाए, उसके बाद आप इसमें खामियां ढूंढेंगी? देखिए प्राची जी, एक तो बात स्पष्ट हो गई कि शहजाद पूनावाला जी 10-10 मिनट के लिए बोलते हैं, लेकिन इस सवाल का उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया कि क्या एलजी साहब पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा सवाल जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया है कि किस भारतीय जनता पार्टी के खास दोस्त को एलजी साहब ने फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस लाइसेंस इशू होने के बाद बदली। तीसरी बात, क्यों भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब की सीबीआई जांच का विरोध कर रही है, एलजी साहब को बचाने की कोशिश कर रही है? इन तीनों सवालों का जवाब शहजाद पूनावाला जी ने 20 मिनट बोलने वो ये के कह रहे हैं कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं। आप सबका करवा दीजिए, आपके पास शिकायत की कंप्लेंट हो तो वो भी करवा दो। शहजाद जी इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आतिशी जी एक सेकंड, आप बात पूरी करिएगा, मैं इंटरवीन करूंगी, फिर आप बोलेंगी मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन शहजाद पूनावाला जी ये कह रहे हैं, एक सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होने दीजिए, किसी की भी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, चाहे फिर वो सिसोदिया जी हो, चाहे फिर वो पूर्व एलजी हो, वो तो ये कह रहे हैं। तो फिर बताए ना शहजाद जी कि जैसे ही सीबीआई की जांच की बात हुई एलजी साहब पे, क्यों उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता बचाने आ गए एलजी साहब को? किस आधार पे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एलजी साहब ने सब कुछ संवैधानिक तौर पे किया, जब देश की विजिलेंस गाइडलाइंस स्पष्ट तौर पे कहती हैं कि लाइसेंस और टेंडर होने के बाद आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बदल सकते हैं, तो आप उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? इसलिए बचाव कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही कहने पे बेचारे एलजी साहब ने ऐसा किया होगा, तभी तो भारतीय जनता पार्टी वाले तुरंत पूर्व एलजी साहब ने खुद कुछ नहीं बोला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए उनको बचाने के लिए। इसलिए देखिए आज बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के रुख से साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है एलजी साहब ने क्या किया है। दूसरी बात प्राची जी, जो आपने ये मुद्दा उठाया था, डबल समय बोलती हैं और जवाब नहीं देती और मुझे एक सेकंड हुआ है कि राजस्व में नुकसान हुआ है, इस बात को मैं क्लियर कर दूं। मैं इस बात को बता दूं आपको, पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में नई एक्साइज पॉलिसी आने के बाद 1300 करोड़ का एक्साइज में इजाफा हुआ, लेकिन ये इजाफा और ज्यादा हो सकता था अगर इन नॉन कंफॉर्मिंग एरियाज में जो लिकर शॉप्स, लाइसेंस लिकर शॉप्स खोलने की बात, जिस पॉलिसी को खुद एलजी साहब ने अप्रूव किया, मैं फिर ये सवाल पूछूंगी फिर आतिशी जी आपसे कि फिर आप इवैल्यूएट क्यों नहीं कर पाए? इनके जो खास दोस्त हैं उनको अवैध दारू के धंधे को बचाने के लिए इन्होंने दुकानें बंद। फिर शहजाद आपका जवाब देंगे। बिल्कुल, ये तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की है ना। अगर एलजी कोई बदलाव कर रहे थे तो आप इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे थे कि भाई अगर ऐसे ऐसे चेंजेस हुए हैं तो ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये चीजें हो सकती हैं, आप इवैल्यूएट नहीं कर पाए? ये फेल्योर किसका रहा फिर? देखिए इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, जब एक्साइज पॉलिसी पे एलजी साहब, नई एक्साइज पॉलिसी पे एलजी साहब के इनपुट के आधार पर हम संविधान में विश्वास करते हैं। जब एलजी साहब ने कहा कि इस पॉलिसी को चेंज किया जाए, हमने, क्योंकि उस पे फाइनल पॉलिसी पे डिसीजन उनका था, जहां पर उनकी पावर थी, हमने उस डिसीजन को रिस्पेक्ट किया। आज 6 आपने रिस्पेक्ट किया और उसका खामियाजा आपने भुगता। मैं ये बात आपकी समझ गई आतिशी जी। शहजाद जी, प्राची जी अब प्लीज, आई थिंक इक्वल टाइम होना चाहिए और बिल्कुल, देखिए दोनों को इक्वल टाइम है। देखिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूं, आपके ऊपर तो मैंने सवाल नहीं उठाया, उन्होंने 10 मिनट बोला कि मैंने बात रखी, पर ऐसा नहीं है, आप भी जानती है। और एक ही पैनलिस्ट है जो तर्क और तथ्य और डॉक्यूमेंट्स के साथ बात कर रहा है, दूसरा मन गढ़ंत कर रहा है। इन्होंने कहा एलजी साहब ने सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज किए। मैं इनसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं, ये 26 पेज का डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिया, एक्साइज पॉलिसी, कौन सा टर्म
कंडीशन बदला वो स्पेसिफिकली मुझे बताएं, पहली बात। दूसरी बात, मैं किसी को नहीं बचा रहा हूं, पर मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि सीबीआई जांच का सबसे पहले विरोध किसने किया, ये कहते हुए कि मोदी जी हमें मार देंगे, मोदी जी हमें जेल भेजेंगे, मोदी जी हमारे पीछे लग गए हैं, मोदी जी सीबीआई भेजो, ईडी भेजो, आईटी भेजो, आप हमें परेशान कर रहे हो, ऐसे कौन रोने लगा? हाँ, तीसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले ये खड़े होकर असेंबली से लेकर सब जगह, ये न्यू एक्साइज पॉलिसी में तो हजारों करोड़ों का फायदा हो रहा है दिल्ली वालों को। पहले तो भ्रष्ट पॉलिसी थी, अब बहुत अच्छी पॉलिसी। और आज क्या बयान है? ये और भी मुनाफा हो सकता था, कम मुनाफा हो, अब इसमें घोटाला हुआ है। ये दोनों स्टेटमेंट में अंतर देख रहे हैं। यही आतिशी मेरे साथ एक दूसरे चैनल पर थी, मैं उनको यही बात बता रहा था कि आप रेवेन्यू गेन बता रही हो, बहुत कम रेवेन्यू मिला है, दिल्ली को तो और हजारों करोड़ मिल सकते थे। तब इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो बेस्ट पॉलिसी थी। और आज बेस्ट पॉलिसी पे यू टर्न। पर यू टर्न करने की फितरत तो आप जानते हो ना, किस किस से माफी मांगी थी? अरुण जेटली जी, स्वर्गीय सुषमा जी, आज उनकी पुण्यतिथि, उनसे सबसे माफी, गडकरी जी, सबसे माफी मांगी थी। तो चलिए, इनका तो यू टर्न करने का एक पुराना इतिहास है। पर मैं आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन, अब 3 स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। लाइसेंस पीरियड जो होती है, बिना प्रॉपर एक आपके फॉलो सिस्टम करके आप उस लाइसेंस पीरियड को बढ़ा ही नहीं सकते। मैं मेरी बड़ी बहन आतिशी से, विधायक से पूछ रहा हूं कि आपने लाइसेंस फी की जो पीरियड है 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 31 जुलाई की या नहीं की, और अगर की तो किसने की और किस आधार पर की? दूसरी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने अलाउ किया इसमें आने, हाँ या ना? खाऊ गली को 2 जोन मिले, हाँ या ना? क्या आपकी सरकार के तहत एक ईमानदार अफसर ने एक नोटिस भेजा 25 अक्टूबर 2021 का, उस नोटिस पर आज तक क्या कार्रवाई की गई खाऊ गली पर और उन कंपनीज पर? उसका स्पेसिफिक जवाब कृपया करके दीजिए। आखिरी बात, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपने तो दीदी, आपको याद होगा, आप यहां पर आकर और केजरीवाल जी सत्येंद्र जैन को भी कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे। हाई कोर्ट ने कहा ही हैज अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि देयर इज प्राइमा फेसाई सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट सत्येंद्र जैन, कोर्ट एक्सेप्ट्स ईडीज चार्जशीट। ये उन्होंने कहा एलएनजेपी का हेल्थ रिपोर्ट जो है मत एक्सेप्ट कीजिए सत्येंद्र जैन का, कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा सत्येंद्र जैन एंड एसोसिएट यूज हवाला फंड्स टू परचेज एग्री लैंड्स इन दिल्ली। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये कोर्ट का आदेश है जिसमें कि उनको क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला कहा गया, और कहा गया अरविंद केजरीवाल ये तय करे कि एक मिनिस्टर जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो आए या ना आए। ऐसे व्यक्ति का बचाव करने वाली पार्टी आज यहां पर आकर एलजी पर आरोप लगाएगी, किसी पर भी आरोप लगाएगी, मान्य हो सकता है, पर उसको छोड़ दीजिए, मुझे स्पेसिफिक सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है आतिशी जी, देखिए जो सवाल पूछा वो ये कि लाइसेंस पीरियड क्यों बदला, और एक सवाल ये भी है कि 144 करोड़ वेव ऑफ कैसे हो गया, ये भी बताइए। और ये शो कॉज नोटिस जो उन्होंने खाऊ गली को इन्हीं के अफसर ने जो जारी की थी, ये बात आने दीजिए अब उनकी। आतिशी जी, इस बात का जवाब कि लाइसेंस पीरियड जो है वो क्यों बढ़ा? शहजाद जी, मैं फिर से कहूंगी, अब आप 4 बार बोल चुके हैं, 4 बार में से एक बार भी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्यों एलजी साहब ने लाइसेंसेस अवार्ड होने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस बदली। कौन सी बताओ ना स्पेसिफिक, मैंने पूछा इनसे। की वजह से आपके क्या खास दोस्तों को फायदा हुआ? बता दो कौन सा। बिल्कुल। तीसरी बात, क्यों जब एलजी साहब ने नॉन कंफॉर्मिंग एरियाज में लिकर लाइसेंस लिकर शॉप्स खोलने की अनुमति खुद एक्साइज पॉलिसी में दी थी, क्यों दुकानें खुलने से 2 दिन पहले, क्यों लाइसेंसेस अवार्ड होने के बाद, क्यों इस पॉलिसी को बदला गया, क्यों नई टर्म्स एंड कंडीशंस डाली गई? क्या वो इंतजार कर रहे थे कि मैं देखूं कि किसको लाइसेंस जाता है, उसके बाद मैं नई टर्म्स एंड कंडीशंस डालूंगा? क्या वो इंतजार कर रहे थे देखने के लिए कि अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को मिल जाता है तो ठीक है, अगर किसी और को मिल जाता है तो हम कुछ उसमें अड़चन डाल देंगे? क्योंकि ये आपको भी पता है शहजाद जी कि इस देश का कानून कहता है कि टेंडर होने के बाद, लाइसेंस देने के बाद अगर टर्म्स एंड कंडीशंस बदली जाती हैं तो वो करप्शन जवाब दे दीजिए। 1 मिनट में मुझे इसका जवाब देने आतिशी जी, 1 सेकंड, क्योंकि आप बार-बार आप टर्म्स एंड कंडीशन का जिक्र कर रहे हैं और शहजाद ये पूछ रहे हैं कि कौन से टर्म्स एंड कंडीशन बदले। 10 सेकंड और जोड़ रहा हूं, ये कह रही है ना कि बदले गए नवंबर 2021 में। मैं बता दूं, एक सेकंड जोड़ दीजिए, मेरा एक जोड़ दीजिए, 10 सेकंड जोड़ दीजिए ना, साथ में दे दो। का जवाब देने दीजिए, फिर उसके बाद ही आगे जवाब। राजीव जी सुन तो लीजिए। हाँ बताइए। राजीव जी देखिए, बोलिए। जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ था कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर स्टोर्स होगी, नॉन कंफॉर्मिंग एरियाज में भी लाइसेंस लिकर स्टोर्स खोले जाएंगे कि स्पूरियस लिकर का बिजनेस ना चल सके। लाइसेंस अवार्ड कर दिया गया, लेकिन लाइसेंस दुकानें खुलने से 2 दिन पहले ये टर्म्स एंड कंडीशंस डाली गई
कि एमसीडी और डीडीए से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा कंडीशन दुकानें खुलने से 2 दिन पहले क्यों डाली गई? क्योंकि इसी का नतीजा हुआ। और ये भी मैं आपको बता दूं, प्राची जी आप पहले पूछ रही थी क्या हमने ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया? बिल्कुल उठाया। हमारे एक्साइज मिनिस्टर, हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने एलजी साहब को लिखकर भी कहा कि जब आप लास्ट मिनट पे ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस डाल रहे हैं उससे राजस्व को नुकसान होगा। उससे बहुत सारे लोग जिनको लाइसेंसेस मिले हैं वो अपनी दुकानें नहीं खोल पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, शहजाद जी ने तो खुद टीवी पे माना कि हमने तो कोशिश कर करके दुकानें बंद करवाई, एमसीडी गई दुकानें बंद करवाने, डीडीए गई दुकानें बंद करवाने। इससे साबित हो रहा है कि ये अपने कुछ खास दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि देखिए जिसकी नॉन कंफॉर्मिंग एरियाज के बाहर दुकानें थी, ठीक है आतिशी जी, लेकिन आप ये तो मान रही हैं कि ये जो घोटाला है, ये जो शराब घोटाले का जिक्र हो रहा है, ये हुआ तो है। आतिशी जी एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर शहजाद इस पर रिएक्शन देंगे कि घोटाला हुआ तो है, अब किसने किया है ये पता लगाना है सीबीआई को। इसमें फिर से यही कह रही है ना आप? देखिए ये जो एलजी साहब ने नई टर्म्स एंड कंडीशंस डाली, उसकी वजह से कुछ कंपनियों को हजारों करोड़ का फायदा, यानी घोटाला हुआ है ना? क्योंकि जब सिर्फ आधे लिकर स्टोर्स, लाइसेंस लिकर स्टोर्स खुल पाए। आतिशी जी मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा था कि यानी कि घोटाला हुआ है ना, यानी कि घोटाला हुआ, तय करना है सीबीआई को कि घोटाला किया किसने। प्राइमा फेसाई लगता है कि ठीक है शहजाद पूनावाला जी, अब मुझे बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, अब मेरा समय है प्राची। आतिशी जी अब जवाब देंगे आपको शहजाद पूनावाला। मैं आज कहता हूं कि ये अब हो गए 5:30 बजे इस डिबेट में, आप 10-15 मिनट डिबेट को एक्सटेंड कर दीजिए चाहे तो, पर मैं इंडिया टीवी से एक दरख्वास्त करता हूं, आप जो तमाम बयान है भाजपा के भी और आम आदमी पार्टी के भी नई एक्साइज लिकर पॉलिसी को लेकर 2 विंडो करके बना दे। आज तक ये लोग न्यू लिकर पॉलिसी के बारे में कह रहे थे 1 रुपए का घोटाला नहीं हुआ, ये भाजपा वालों की पुरानी नीति में घोटाले हो रहे थे, हमने बदला और इससे राजस्व का फायदा हुआ, ये बेस्ट पॉलिसी है। ये इनका आज तक का बयान है। मैं अगर आपको सुना भी दूंगा आपको यकीन नहीं आएगा, इंडिया टीवी ही बाहर उठाकर कर दे 10 मिनट डिबेट एक्सटेंड और बता दे। आज वो कह रहे नहीं घोटाला हुआ, तो मेरा सवाल नंबर 1, जो दूर 1 किलोमीटर दूर अगर कोई घोटाला होता है और उस पर आरोप लगा के जंप मारने वाली पार्टी, इतना बड़ा घोटाला एलजी साहब ने किया नवंबर में, नवंबर से लेकर आज तक जिन्होंने पत्र भी लिखा ये कह रहे हैं, उन्होंने आज तक इस बात को कहीं पर नहीं उठाया। और जब ये सीबीआई की जांच हो गई तब पहले दिन भी ये नहीं कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ही किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद या सौरभ जी ने किया था कि भाई हाँ हुआ है घोटाला, ये एलजी साहब ने करवाया घोटाला, हम तो चाहते हैं इस पे हो। नहीं, उल्टा कहने लगे मनीष जी जेल चले जाएंगे, फिर हम उनको खाना कैसे ले जाएंगे, कौन देगा उनको खाना, कौन उनका क्या लगे, ये सारी चीजें कहने लगे। अब दूसरी बात मैं इनसे पूछता हूं, आप कह रही ना इसमें घोटाला हुआ, इसमें घोटाला हुआ, चलिए मान लेते हैं आपकी वो भी जांच हो जाएगी सीबीआई की, आपके पास जो तथ्य भी है उसको भी आप सीबीआई के पास कल जाकर या दिल्ली पुलिस के पास या कोई भी पुलिस के पास जाकर दे दीजिए। मैं आपसे एक चुनौती देता हूं, पर फिर से मैं आपको पूछ रहा हूं, यह आपकी सरकार का शो कॉज नोटिस अक्टूबर 2021 का, जिसमें साफ लिखा है कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिटेल में आने के लिए आपने वायलेट करके न्यू एक्साइज पॉलिसी। तो आप शहजाद जी प्राची दिस इज नॉट फेयर, प्राची मैंने 7 मिनटों की बात सुनी, प्राची दिस इज नॉट फेयर, प्राची दिस इज नॉट फेयर, शी इज नॉट आंसरिंग, चैनल इज फॉर अकाउंटेबिलिटी। मैं विपक्ष में हूं, मेरे साथ भी वो बर्ताव किया जाए जो कोई भी विपक्ष की पार्टी को आप देते हैं। नहीं, ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं, ये पर हाउ कैन शी इंटरप्ट मी ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। मैंने उनकी पूरी बात सुनी, थोड़ा सा दोनों को पेशेंस करना, मैं कैसे, मैं तो पेशेंस रख रहा हूं। एक सेकंड शहजाद पूनावाला जी, दिस इज नॉट फेयर, चुप तो करने दीजिए, एक सेकंड चुप तो करने दीजिए, एक सेकंड। आतिशी जी दिस इज नॉट फेयर, आतिशी जी सीबीआई जांच है वो होगी। आतिशी जी सुनिए तो, जो आरोप आप लगाते हैं ना केंद्र सरकार पर, वही आरोप ये आप पर लगा रहे हैं कि आप विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, सुनी नहीं रहे हैं। मेरा समय था और संरक्षित समय था, एक सेकंड सुनने दीजिए ना, एक सेकंड संरक्षित समय था और नहीं, ये तरीका नहीं। देखिए सॉरी टू से, प्राची जी ये क्या तरीका है जी, क्या तरीका है, क्या तरीका है? एक सेकंड ये क्यों भाई, ये मेरा समय है। प्राची जी मेरे साथ अन्याय नहीं करेगी आप, नहीं सॉरी, मैं एक सेकंड में माफी चाहता हूं आपसे। प्राची मैंने उनके एक भी बीच में नहीं बोला, मेरी पार्टी मुझे सिखा के भेजती है कि किसी के बीच में मत बोलो, पर वो उनकी पार्टी बोलने तो दीजिए, उनको चुप तो करने दीजिए, बोलने पूछने तो दीजिए वो क्या कहना चाह रही है। अरे पर ऐसे कैसे, मेरा सवाल का समय है, मेरा पार्टी का समय है। आप करिए ना अपनी बात। आतिशी जी सुनिए ना, देखिए आप पर यह आरोप लगा रहे हैं शहजाद पूनावाला जी कि आप विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं। एक सेकंड चुप हो जाइए, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप फिर बोलिएगा। शहजाद प्राची जी मैं आपके चैनल से दरख्वास्त कर, पार्टी है प्राची जी, आतिशी जी हम कहाँ विपक्ष हैं।
आतिशी जी एक सेकंड बोलने दीजिए ना, फिर मैं आपके पर पास ये बात आऊंगी। तो बता दें प्राची जी, इंटरवीन मत करिए ना, फिर मेरे दर्शक भी नहीं सुन पाएंगे। नहीं, दिस इज नॉट फेयर। मेरा टाइम है ये, आप उनको मेरे टाइम में हस्तक्षेप करके मेरा शहजाद समय घटा पुनावाला रही है। ये तरीका नहीं है। मैं ऑफिशियली इस पे मैं अपनी एतराज, शहजाद हम पुनावाला दो ही जी, आप बात पैनलिस्ट, उसमें करिए। भी मेरा समय पे मुझे अच्छा आप बोलने ना बात दिया बोलिए जाए। ना, आप बोलिए। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, कि मुझे CBI बोलने जांच बोलिए। होनी चाहिए। आपका आतिशी जी, पीसीआर एक क्यों सेकंड। कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है? इसको क्यों आतिशी कोऑपरेट नहीं जी, कर रहा है एक पीसीआर? सेकंड। मैंने देखिए- सारी उनकी बातें सुनी। आतिशी जी एक सेकंड रुक जाइए ना, जब शहजाद पूनावाला जी चुपचाप आपकी बात सुनते हैं तो आप भी सुन लीजिए। बोलिए शहजाद पूनावाला जी। ऐसा है कि ये एक तो मैं बता दूं कि लेकिन ये 90% तो सुन ही रही हूँ प्राची। एक सेकंड रुक जाइए आतिशी मैं जी। यहाँ पे बैठ जाता हूँ। आप आतिशी बता जी। दीजिए आपके चैनल को मेरी बात और भाजपा की बात चाहिए या नहीं चाहिए? आप बता आतिशी दीजिए। जी, आतिशी जी देखिए फिर शहजाद पूनावाला जी वही कर रहे हैं जो आप हमेशा करते आती नहीं, हैं, आप बता आप दीजिए, आरोप मैं- लगाती हैं। मैंने पूरी एक उनकी सेकंड, बात शहजाद सुनी है, देखिए this is not ऐसे right. आप भी चर्चाओं में रहते हैं, आपको भी पता है किस तरीके I से have चर्चा followed होती है। every discipline of this बिल्कुल debate. देखिए, लेकिन उनको आप उनसे बोलिए, बात तो बोलिए, मुझे बोलिए। करने आप दीजिए ऑन ना। रिकॉर्ड इसको डालिए कि आतिशी जी, बीजेपी सारी उनकी बातें सुनकर जवाब दे रही है, तो आतिशी जवाब जी, नहीं देना चाहती। आतिशी जी एक सेकंड चुप हो जाइए, थोड़ा सा आप भी बोलिए अगर शहजाद सपोर्ट जी। करेंगी तो चर्चा हो पाएगी। पूनावाला जी बात पूरी करिए। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोगों को लगता है कि हर स्लॉट विज्ञापन का स्लॉट है, एड स्लॉट है, जिसमें केजरीवाल जी हमारा पैसा गाड़ी कमाएं खर्च करके आ जाते हैं वन वे। ये डिबेट है प्राची जी की, कृपया करके सुनने का प्राची जी, आप साहस पे रखिए। आरोप लगा रहे हैं। मैं और किस आप पे आरोप किसी- लगा रहा हूं? जो आरोप लगा रहा है वो आतिशी जी, बोलेगा, मुझे जिस नहीं। पे आरोप लग रहा है वो आतिशी जी, बोलेगा। मुझे मत लाइए बीच में, आप दोनों ये का आरोप मसला है, आप आप दोनों प्राची जी, सुनेंगे तो आपका अच्छा पीसीआर रहेगा। इसको ये ठीक आप कर पर सकता है, शहजाद यदि पुनावाला मेरा जी, बात अलग से आने दे विज्ञापन चल और उनको रहा है। बोलने दे। आप एनकरेज जी करवा रही हैं बताइए। कि वो मेरे बीच में बोले। मैं किसी को एनकरेज नहीं कर रही हूँ शहजाद पूनावाला, आप देख रहे हैं सिचुएशन जी। कैसी है, दोनों आप एक दूसरे के आपको बीच एक में बार बोल रहे ऑन हैं। रिकॉर्ड लाना चाहिए कि कौन पूनावाला ये जी, बोलिए। डिस्टर्ब कर रहा है डिबेट को। ठीक है, आप बोलिए। तो ये एड स्लॉट नहीं है, इसलिए मैं डिबेट के माध्यम से एक सवाल उठाना चाहता हूं। बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। मैंने बार बार कहा है जिस पे सीबीआई की प्रोब होनी चाहिए करवाइए सीबीआई की प्रोब। आपके पास एलजी के खिलाफ जो भी प्रूफ है, लेटर है, जो भी है, कल जाकर दे देना और मुझे बता देना और इंडिया टीवी पे भी ये खबर भेज देना। दूसरी बात, ये 5 अक्टूबर 2021 ये नोटिस इनके ही अफसर ने दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिटेल में नहीं आने देना है और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को नहीं आने देना है खाऊ गली, जिसको 2 जोन मिले। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, 144 करोड़ का नहीं पूछ रहा हूँ, 30 करोड़ की ईएमडी का नहीं पूछ रहा हूँ, लाइसेंस फी का पीरियड कैसे बढ़ा दिया वो नहीं पूछ रहा हूँ, ये भी नहीं पूछ रहा हूँ कि कैसे कैबिनेट के एक फैसले के खिलाफ जाकर उन्होंने कर दिया 14 जुलाई 2022 को जो फैसला कैबिनेट नोट के बिना लिया, वो भी नहीं पूछ रहा हूँ। ये नोटिस पर, सिर्फ इस नोटिस पर, और इसका स्पेसिफिक जवाब चाहिए, इस नोटिस पर क्या कार्रवाई की आम आदमी पार्टी ने, कृपया करके मुझे बता दें। अक्टूबर से ये नोटिस है, अगस्त है ठीक है। आज। प्लीज स्पेसिफिक ये सवाल। आतिशी जी, अब देखिए एक एक करके ऐसे 1 to 1 चलेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, डिबेट में कुछ तो हल निकले कि आखिर हुआ क्या, सीबीआई जांच होगी क्या, एक ही मसले की 2 सीबीआई इस जांच। वाली नोटिस का आतिशी भी जी, जवाब, और ये इस नोटिस नोटिस का जवाब दे मैं- दीजिए। मैं बस एक छोटी सी चीज शहजाद जी से तब पूछने की कोशिश कर रही थी। नहीं, जब मेरा उन्होंने जवाब है इतना ये बिल्कुल, सरकार का नोटिस है। नहीं मैम, प्लीज लेट्स हैव जैसे अकाउंटेबिलिटी 5 ऑन साल दिस के डिबेट। बच्चे की तरह अपना शहजाद। टेंट्रम कर दिया, पर हाँ। कोई मैडम, बात नहीं। प्लीज इसका जवाब दीजिए। मैं बस एक छोटी सी चीज देखिए शहजाद जी शहजाद, से अब ये तो पूछना आप भी डिबेट में देखते हैं, वो सवाल का जवाब देना चाहेंगे या नहीं, उन पर डिपेंड करता ये है। सरकार का लाइव नोटिस है, आप देख आतिशी लीजिए। जी। आप देख लीजिए सरकार का है, मैं झूठ एक तो नहीं सेकंड, दे अब रहा। उनकी बारी है, अब उनकी बारी, आप ही का सवाल है। आतिशी अब जी, शहजाद जी आप वही चीज कर रहे हैं जिस पे आप इतना गुस्सा जारी कर रहे थे, अपनी गुस्सा हो रहे थे। आप लोगों की प्रॉब्लम शहजाद जी, ये है बस कि एक आप बात मैं भ्रष्टाचारियों को पूछना बचाना चाहूंगी। चाहते हैं, क्या आप सत्येंद्र जैन लाइव को, टेलीविजन जितेंद्र पर तोमर को, कहेंगे? आपकी जो क्या आप लाइव कॉर्पोरेटर है टेलीविजन गीता पर जी को, सबको बताएंगे बचाना चाहते हैं। सारे कि भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन एलजी चला रहे साहब के हैं, खिलाफ जैसे वो CBI चलाते हैं जांच कांग्रेस वाले, होगी। जैसे आपके वो आप बाकी क्यों चलाते यहाँ पे टीएमसी वाले, एलजी वैसे साहब आप को 3 डिफेंड मस्केटियर कर ऑफ रहे हैं? करप्शन है, इसलिए बचाना आप यहाँ पर चाहते हैं। इस टेलीविजन स्पेसिफिक पर शो कॉज बोल नोटिस का दीजिए जवाब कि दीजिए एलजी मैडम। साहब के खिलाफ भी जांच होगी। अरे भारतीय करवाइए, जनता सारी पार्टी दुनिया के खिलाफ एलजी जांच साहब करवाइए। के इस खिलाफ नोटिस जो पे जांच क्या की कार्रवाई उन्होंने की मांग करी मनीष है, उसे सिसोदिया के रोकेंगे डिपार्टमेंट ने? नहीं, इसका बिल्कुल, शो कॉज पे बिल्कुल, क्या कार्रवाई हमने तो की? बिल्कुल चिट्ठी दी है हमने, इस वाली पे सीबीआई पढ़ के बताइए मुझे, खाओ गली पे कौन सी चिट्ठी दी, जरा पढ़ के दिखाइए। कौन सी डेट की चिट्ठी है बताइए। नहीं, कौन सी डेट की चिट्ठी दी है सीबीआई को खाओ गली के खिलाफ बताइए। उन्होंने कहा सीबीआई को चिट्ठी दी है, मैं चाहता हूं इंडिया टीवी इनसे पूछे खाओ गली के खिलाफ कौन सी चिट्ठी दी है। मनीष सिसोदिया जी की चिट्ठी है, इस पर जांच होगी इस कि शो नहीं कॉज होगी? नोटिस बताइए। पर, शो कॉज CBI नोटिस पर की क्या जांच कार्रवाई की होगी है, कि प्लीज नहीं बताइए होगी? मैडम। शहजाद पूनावाला जी, ये हाँ बताइए। बिल्कुल होगी, दे दी ना आतिशी जी, सीबीआई को आपने ये तो आपने दे पूछनी दी ना, हो गई, चाहिए हो जाएगी कि उस पे, क्या हो एलजी जाए, 100% होनी साहब पर चाहिए, CBI की 100% जांच होनी होगी कि चाहिए। नहीं अब होगी? मेरा सवाल का जवाब दीजिए, 100% होनी चाहिए। अब बताइए शो कॉज नोटिस पर क्या कार्रवाई आज की? का तारीख नोट कर लीजिए। दो नोट करके रखिए, नोट करने की क्या जरूरत है? आपको नहीं पता आज तारीख क्या हो है? गई आतिशी जी और शहजाद पूनावाला जी, एक दूसरे के सवाल का जवाब आप दोनों नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, एक सेकंड का सवाल है कि कार्रवाई होगी।
मैं कह रहा हूं 100% होगी। अब मैं इनसे पूछ रहा हूं प्लीज 2 मिनट डिबेट एक्सटेंड कर दीजिए। इस शो कॉज नोटिस पर अक्टूबर से लेकर आज चलिए तक क्या जल्दी से कार्रवाई जवाब की? दे दीजिए, जल्दी से। बताइए। आतिशी जी वो कह रही हैं कि सीबीआई जांच होने दीजिए, चाहे किसी की भी हो, चाहे पूर्व LG सारे की ना हो। तथ्यों पर। आप बता अब ये दीजिए, बताइए। अब आप इस बात का जवाब दे शो दीजिए कॉज पे जल्दी क्या से। कार्रवाई वक्त हुई? खत्म है मेरे पास। मुझे बहुत बहुत बढ़िया शहजाद जी, बस ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए इसके बाद जवाब आपकी दीजिए ना, पार्टी आप आपको इधर उधर की प्रवक्ता बात ना पद से करिए हटा आतिशी दे, जी। क्योंकि जवाब अभी दीजिए, मुझे प्रेस फिर डिबेट को कॉन्फ्रेंस खत्म करना आपके है। ही प्रवक्ता ने कहा है कि नहीं ठीक है, इस होगी। बात का दूसरी जवाब बात- शायद आपके पास दूसरी नहीं है। आप बात मुस्कुराहट शहजाद में जी, इधर उधर की बात दूसरी करके इस बात को शहजाद जी। टालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन शहजाद पूनावाला ने जवाब दिया है कि सीबीआई जांच होने दीजिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, शराब नीति पर घमासान मचा हुआ है। अब कटघरे में पूर्व LG को खड़ा कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या एक घोटाले की 2-2 सीबीआई जांच संभव है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।